तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक मोबाइल चार्ज के लिए जो है एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे सस्ते में, जिसके लिए हमें वायर लेना है 4076। किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से जो है आप ये ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक इस तरीके का जो है एक बोर्ड मिल जाएगा रेडी। इसमें आप दो सॉकेट वाला भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरीके का मिले तो आप 1 स्विच 2 सॉकेट के साथ भी ले सकते हैं। और साथ में एक आप 2 पिन ले लीजिए, 2 पिन प्लग ले लीजिए। चलिए इसका हम देख लेते हैं कनेक्शन किस तरीके से करना है हमें। और अगर आपको मॉड्यूलर बोर्ड, स्विच वगैरह बोर्ड जो होता है वो चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट a1led.in से भी बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अमेज़ोन से भी बाई कर सकते हैं। चलिए इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। आपको ब्लैक वायर को जो है अच्छे से छीलना है, इस तरीके से छील कर जो है ये देखिए इस तरीके से डबल मोड़ना है। आपका लगभग 200 के अंदर जो है आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ N लिखा हुआ है, यहाँ L लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, यहाँ N और L लिखा हुआ है। तो आपको N में जो है ब्लैक डालना है और L में जो रेड डालना है आपको। ये देखिए, चलिए अभी हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए अभी हम जो है ब्लैक वायर का कनेक्शन कर रहे हैं, N में डाल रहे हैं हम। आप छोटे से रूम में जो है इसे यूज़ कर सकते हैं मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए और फ़ैन वगैरह चलाने के लिए छोटा सा। चलिए अब इसको भी जोड़ लेते हैं, दूसरी सॉकेट की भी वायरिंग कर लेते हैं। ये 2 वायर को जो है आपस में छीलकर जो है कनेक्ट कर देना है, इस तरीके से मोड़ना है। और फिर न्यूट्रल वाले जो है N वाले जो है कनेक्टर में आपको इसे कनेक्ट करना है इस तरीके से। देखिए यहाँ आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। आप चाहे तो इसमें इंडिकेटर भी दिया हुआ है, तो आप चाहे तो आप इसमें इंडिकेटर की भी वायरिंग कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप इंडिकेटर की वायरिंग छोड़ भी सकते हैं। हम इंडिकेटर की भी वायरिंग करेंगे इसमें। चलिए सारी वायरिंग करके अभी बताते हैं आप किस तरीके से करना है हमें। चलिए यह हमारा जो है ब्लैक वायर का जो कनेक्शन होता है पूरा वो हो गया है। अब हम रेड का जो है कनेक्शन कर लेते हैं। रेड को हमें छीलना है और इसे डबल मोड़ कर जो है हम L वाले जो टर्मिनल हैं उसके अंदर जो है इसे डालकर कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसे स्क्रू को जो है आप लूज़ कीजिए थोड़ा, और उसके बाद जो है इसे डालिए अंदर और टाइट कर दीजिए। अच्छे से टाइट कीजिए ताकि लूज़ ना हो, नहीं तो लूज़ होने की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो इसलिए जो है आप इसे अच्छे से टाइट कीजिए, और हो सके तो वायर को थोड़ा खींच कर देख लीजिए, अगर निकलना होगा तो पता चल जाएगा आपको। चलिए इसका भी वायरिंग देखिए। अब एक वायर और कट करना है हमें यहाँ दूसरे सॉकेट के लिए। चलिए देखिए ये एक वायर को छील लीजिए फिर से, और दूसरे सॉकेट के L में जो है आप डाल दीजिए इसे। चलिए देखिए यहाँ भी हम डाल देते हैं इसे। ये देखिए इसमें जो है डालने के बाद जो है फिर इसका जो दोनों सॉकेट का जो L वाला जो वायर निकला हुआ है, इसको दोनों को आपस में जो है कनेक्ट कर देंगे हम। और उसके बाद जो है स्विच के ऊपर वाले हिस्से में जो है इसे कनेक्ट कर देंगे। चलिए ये L में भी कनेक्ट हो गया है, दोनों L में कनेक्ट हो गया है वायर। अब ये दोनों वायर को जो है आपस में कनेक्ट करेंगे छीलकर, और उसके बाद स्विच के ऊपर वाले हिस्से में जो है यानी कि ऊपर वाले टर्मिनल में जो है हम इसे टाइट कर देंगे। चलिए देखिए इसे छील लीजिए आप कटर वगैरह से भी छील सकते हैं, और चाहे तो आप पक्कर वगैरह हो, प्लायर वगैरह, तो उससे भी आप छील सकते हैं। ये छोटा सा काम है, आप इलेक्ट्रीशियन को बुला के भी आप करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी इसे कर सकते हैं, खुद से देख कर सकते हैं आप इसे। चलिए ये देखिए इसे हमने अभी टाइट कर लिया है, इसे आप आसानी से टाइट कर सकते हैं। ये देखिए इंडिकेटर है ये, हम इसे भी कनेक्ट करेंगे। पहले हम ये सब को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसे भी कनेक्ट करेंगे। चलिए अब हम रेड वायर का जो है उसकी वायरिंग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है वायरिंग कर लेते हैं हम। ये देखिए ये इसे इसमें इस तरीके से जो है आप कनेक्ट कर दीजिए। आप चाहे तो इसकी वायरिंग नीचे में मैन के साथ भी कर सकते हैं, हम हाफ के साथ ही करेंगे ताकि स्विच ऑन करने पर ही लाइट ऑन हो।
अदरवाइज़ स्विच बंद करने पर लाइट बंद रहे, इंडिकेटर लाइट जो है इसके अंदर वो बंद रहे। चलिए ये देखिए इस तरीके से जो है हमें करना है। और बाकी दूसरा सिरा जो बचा हुआ है इंडिकेटर का, उसे हमें ब्लैक वायर में जो है कनेक्ट करना है। तो ये छोटा है तो थोड़ा सा वायर काटना है और आपस में जो है लपेट कर जो है आप ब्लैक वायर में कनेक्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से जो है ये कनेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए ये इसे खोल लेते हैं फिर से हम। खोलने के बाद जो है इसे टाइट कर देंगे हम। ये देखिए। और बाकी आपको ये सब बाई करना हो मॉड्यूलर स्विच बोर्ड वगैरह, तो आप हमारी वेबसाइट a1led.in से भी बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप जा सकते हैं डायरेक्ट। चलिए ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है। अब इसे जो है हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल में जोड़कर जो है फिर से इन वाले हिस्से पे जो है इन वाले टर्मिनल में जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए इन वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए इसे, जिसकी मदद से जो है इंडिकेटर जो है आपको दिखाएगा लाइट ऑन करने पर। स्विच ऑन करने पर जो है आपको इंडिकेटर ऑन दिखेगा। चलिए ये हो गया, इसका कनेक्शन हो गया है। देख लीजिए आप, इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। आप घर बैठे इसे लाकर जो है ख़ुद से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अब जो ये एक वायर बच गया है रेड, तो इसे आप जो है स्विच के नीचे वाले हिस्से में, यानी नीचे वाले टर्मिनल में आपको कनेक्ट करना है। जो स्विच का एक नीचे वाला टर्मिनल बचा हुआ है, बस उसमें आपको इसे कनेक्ट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से जो है आप टर्मिनल को लूज़ कीजिए और इसमें जो है डालकर जो है आप इसे टाइट कर दीजिए। चलिए ये हो गया रेडी। इस तरीके से करने के बाद जो है आप इसे कस दीजिए। वायर जो है आप होल करके, या होल हो तो आप उसमें से निकाल लीजिए नीचे वाले हिस्से में से। चलिए ये हो गया है। अगर आपके पास अर्थिंग हो तो आप अर्थिंग की भी वायरिंग कर सकते हैं, सेम न्यूट्रल की तरह। ऊपर का जो पॉइंट खाली है उसमें एक वायर डालेंगे और दूसरा जो सॉकेट का एक पॉइंट खाली है उसमें वायर डालने के बाद आप अर्थिंग को उसमें कनेक्ट कर दीजिए। जिस तरीके से न्यूट्रल की वायरिंग हुई है उसी तरीके से आपको अर्थिंग की भी वायरिंग कर देनी है। तो हमारे पास अर्थिंग नहीं है, सिर्फ 2 वायर है, तो हम 2 वायर का ही कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से आप गांठ लगा दीजिए और इसे टाइट कर दीजिए, ताकि वायर खींचने पर जो है ये वायर निकल नहीं जाए। देखिए इस तरीके से आप करने के बाद जो है इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। चलिए ये रेडी हो गया है बोर्ड हमारा। अब हम इसे जो है टाइट कर देते हैं। 4 स्क्रू है, आप इसे टाइट कर दीजिए। और अगर आप इसे फिक्स करना चाहते हैं तो नीचे वाले बेस पर जो है आप ड्रिल मशीन की मदद से इसे फिक्स भी कर सकते हैं। और स्टील कील जो होता है उसे भी आप इसे फिक्स कर सकते हैं ठोक कर। तो इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें मोबाइल चार्ज वगैरह के लिए ही चाहिए होता है, तो बिना फिक्स किए ही इसे हम यूज़ करेंगे। अब हम जो है 2 पिन की वायरिंग कर लेते हैं। 2 पिन आपको जो है 2 पिन लेने के बाद जो है आप देखिए ये 2 पिन है, और लेने के बाद जो है आप 2 पिन को इस तरीके से खोलिए। इसमें देखिए इसमें 2 स्क्रू और एक्स्ट्रा है, जिसकी मदद से जो है वायर जो है दबाने के लिए काम आता है ये, ताकि खींचने पर जो है ये वायर निकले नहीं कनेक्टर से। यानी कि जो टर्मिनल है उसमें वायर जो कसा हुआ रहता है, तो इसकी वजह से जो है वायर निकलता नहीं है, इसकी वजह से ये टाइट रहता है। तो पहले हम इसे खोलेंगे इस तरीके से, और उसके बाद जो है हम 2 वायर जो है ये दोनों टर्मिनल में जो है हम कनेक्ट करेंगे। और इसमें आप राइट लेफ़्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 वायर को छीलिए और 2 वायर किधर भी डाल दीजिए। आप दोनों 2 कनेक्टर है, 2 कनेक्टर में दोनों वायर को आप एक एक करके डाल दीजिए। आप लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको जिस तरफ करना हो आप उस तरफ इस वायर को जो है कनेक्ट करके टाइट कर दीजिए। चलिए तो हम इसे टाइट कर देते हैं। ये छीलने के बाद जो है आप टाइट कर सकते हैं। और भी बोर्ड वगैरह आपको मॉड्यूलर वगैरह में चाहिए हो तो आप हमारे वेबसाइट a1led.in से भी बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अमेज़ॉन पर भी हमारे जो प्रोडक्ट है वो सारे लिस्टेड है, तो आप वहाँ से भी a1led सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा जो भी प्रोडक्ट चाहिए हो आपको इलेक्ट्रिकल का। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा हमारे स्टोर का, अमेज़ॉन स्टोर का, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस तरीके से जो है आपको कनेक्ट करना है और इसे टाइट करना है। अगर ये बना बनाया इस तरीके का बोर्ड आपको चाहिए हो
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये बनाकर जो है हम अमेज़ॉन पर या हमारी वेबसाइट पर जो है अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से ये बाई कर सकते हैं। चलिए देखिए, इस तरीके से आपको लगाकर जो है ऊपर से जो है इसे टाइट कर देना है। ये बहुत आसानी के साथ आप इलेक्ट्रिकल शॉप से ये सब सामान लाकर जो है आप खुद से भी बना सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते हैं तो आपको अगर ये चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए, हम अपनी वेबसाइट पर जो है अपलोड करेंगे इसे बनाकर। 3 मीटर में, 5 मीटर में, 8 मीटर में, 10 मीटर में, आप वहाँ से अपने हिसाब से जो भी चाहिए हो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए ये रेडी हो गया है। अब हम इसका कवर जो है लगाकर पैक कर देते हैं इसको। ये देखिए, इस तरीके से जो है हम पैक कर देते हैं। ये लमसम आपको जो है 10 रुपये में जो है एक टोपिन मिल जाएगा, और बोर्ड जो है 50-60 रुपये में मिल जाएगा। और वायर 100 रुपये के अंदर जो है आपका ये मोबाइल चार्ज के लिए या फ़ैन, छोटा फ़ैन यूज़ करने के लिए जो है आप ये एक्सटेंशन बोर्ड इस तरीके का आप बना सकते हैं 100 रुपये के अंदर। चलिए ये हो गया है, देखिए। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए ये चालू हो गया है, लाइट आ गया इसके अंदर, ओके है। अब हम सॉकेट चेक कर लेते हैं ओके है या नहीं। चलिए इस तरीके से हम बल्ब लगाकर जो है चेक कर लेते हैं सॉकेट को। चलिए ये देखिए ये ओके है। अब दूसरा सॉकेट भी हम चेक कर लेते हैं चालू है कि नहीं। चलिए ये देखिए, अब ये दूसरा सॉकेट भी लगाकर चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, इस तरीके से जो है आप मोबाइल चार्जर कर सकते हैं, इससे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, दोनों सॉकेट ओके है। चलिए आप बाय करने के लिए जो है आप हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। कमेंट करें, अगर आपको चाहिए हो तो हम इसे अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, और अमेज़ॉन पे भी अपलोड करेंगे, वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगे। चलिए ये एक्सटेंशन बोर्ड जो है रेडी है, ओके है।